आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को अगला चैप्टर, जो चैप्टर क्षेत्रमित का मतलब होता है किसी भी भूखंड, कमरा, मेज, उसका आयतन या क्षेत्रफल या जो भी चीजें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें अध्ययन करते हैं। यानी किसी भी चीज की भूखंड आपके कमरे की हुई जिसमें बैठे हैं, आपके मेज जो है इसकी परिमाप पूछा जाए तो इसमें परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पढ़ना पहले चैप्टर में क्या है उसको जानते हैं। पढ़ना क्या है कि आप किसी भी प्रकार की आकृति मिले, भुजाकार, बहुभुज यानी कई भुजाओं से मिली हुई आकृति, किसी भी तरह की आकृति मिले तो उसका परिमाप ज्ञान करने को पूछ लिए है। आपको परिमाप भी पढ़ना है। परिमाप का मकसद क्या होता है, किसे कहेंगे परिमाप? परिमाप का मतलब कि कोई भी आकृति दी जाती है उसके बाहरी या सभी भागों का क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल नहीं, सभी भाग कोणों की लंबाई है। किसी भी प्रकार की आकृति, यदि आपका मेज जो पूछा जाता है तो मेज की लंबाई, चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का लंबाई नाप कर जोड़ लें, वही परिमाप कहलाता है। यानी चारों तरफ से यदि विभिन्न प्रकार की भुजाओं की आकृति है और उसकी निश्चित मान नहीं है, जैसे मान लीजिए इस तरह की एक आकृति गई, अब इसका परिमाप पूछा जाए तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, इन पांचों भुजाओं का लंबाई जोड़ लेंगे, जो मान आएगा वही परिमाप करना। इसी तरह इस चैप्टर में आपको परिमाप करना है। लाइए दो परिमाप, जो एक आपको सूत्र के रूप में भी लिखा दे रहे हैं, जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, जैसे आयत आप लोग जानते हैं। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश है, उसे आयत कहते हैं। या चतुर्भुज ही कह दिया जाए तो उसका परिमाप निकालने के लिए कह दिया जाए तो अलग अलग होते हैं। लेकिन आयत के लिए हम आपको यहाँ आयत और वर्ग का बता दे रहे हैं, जो आपके उपयोग में आएगा। और अन्य भी आकृतियां आएंगी तो जिस तरह हमने कहा है सभी कोणों की लंबाई यानी सभी की लंबाई जोड़ देंगे और परिमाप करेंगे। आयत में क्या होता है, आमने सामने की लंबाई यानी लंबाई धन चौड़ाई, धन लंबाई, धन चौड़ाई, यानी चारों भुजाएं यही होगी। इन सबको जोड़ दें यानी यहाँ हमारा आ गया 2 लंबाई अधन 2 गुणे चौड़ाई। अब 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है, कोष्टक में लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब इसके बाद एक आकृति और इसी तरीके की मिलती है वर्ग, जो आप लोगों को पढ़ना है। वर्ग किसे कहते हैं? यह आयत का परिमाप हुआ। क्या है? परिमाप, आयत का परिमाप। अब इसके बाद आपको वर्ग का परिमाप पूछ दिया जाए। वर्ग का परिमाप पूछ दिया जाए, क्या कहते? वर्ग में भी 4 भुजाएं होंगी, यह भी एक 4 भुजाओं से मिली हुई बंधाकृति होती है। इसमें भी वर्ग का मकसद क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब चारों को जोड़ दें यानी सब लंबाई के रूप में, सबकी लंबाई है यानी सब एक ही लंबाई की है, तो लंबाई लिखने चाहिए, चौड़ाई लिखें। यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों लिख सकते हैं। चौड़ाई के बराबर जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई है, चौड़ाई के स्थान पर भी हमने लंबाई लिख दी है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे लंबाई या भुजा की लंबाई, या इसी तरह लिख देते हैं 4 गुणे भुजा की लंबाई। इस तरह हम बता सकते हैं। अब प्रश्नावली में चलें। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह क्या कर दिया है, इस तरह क्या कर दिया है। अब प्रत्येक का माप लिखा है 1 cm, 2 cm,
4 cm और 5 cm। इसका परिमाप पूछा है तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर लेंगे। परिमाप, आकृति का परिमाप, जो भी आकृति है। आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, 1 धन 2 धन 4 धन 5, कितना 3 4 5 22, कितना हो जाएगा 22। इसी तरह क्वेश्चन को आप इसमें जो भी आकृति गई है सभी के चारों तरफ की लंबाई को जोड़ देंगे। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 सेमी लंबाई तथा 10 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर से पूरी तरह टेप से बंद कर दिया जाता है, तो टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए उसके सारे ग्राउंड, जैसे मान लीजिए यही आपका मेज है, मेज के इधर से इधर से इधर से इधर से सब टेप पे करना है, यानी चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना, चारों भुजाओं को जोड़ दें। तो हम आयताकार है इसमें दिया है क्वेश्चन 2 में, लंबाई कितना दिया है, लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इसी का रेखाखंड को याद रखें, परिमाप ही उसका लंबाई होगा, आयत की परिमाप भी टेप की लंबाई होगी। पुस्तक में मैं लिख दे रहा हूं, टेप की लंबाई, जो ढक्कन बॉक्स है उसका परिमाप टेप की लंबाई होगी, क्या होगा 2 पुस्तक में 40 धन 10 बराबर क्या हो गया 2 × 50 यानी 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर। कितने के, 1 मीटर, या इसे क्या लिख सकते हैं 1 मीटर। इस तरह बाकी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सबका मान निकालेंगे और हल करेंगे, और इसके बाद में अगला जो है उसको मैं बताऊंगा। आज फिर मैं आप लोगों को लेसन चैप्टर 10 के 10.2 प्रश्नों से क्वेश्चन हल कर रहा हूं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये चीजें पहले समझना। पहली चीज, इसके पहले आपने परिमाप ज्ञात किया है। क्या परिमाप, परिमाप का मकसद यह था, कोई भी आकृति यदि इस तरह की है, इसके चारों सभी भुजाओं के जिस तरह से वो आकृति बन है किसी भी तरीके की, इन सभी भुजाओं का माप हम ढूंढ लेते थे तो परिमाप होता था। लेकिन अब इसके बाद आता है दूसरी चीज, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि ऐसी आकृति, यदि किसी भी आकृति के द्वारा घिरे हुए तल, मान लीजिए कोई आकृति है इस तरह की, इसके अंदर एक जो तल घिरा हुआ है, बाहर का नहीं, या बाहरी सरफेस लेंगे तब तो यह परिमाप हो गया। इसके अंदर का जो भाग है, यह एरिया कितनी है, इसका मान जब हम निकालते हैं, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। यदि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, उन बातों का ध्यान रखते हुए हम उसका मान निकालते हैं। मान निकालते समय आप इसके भुजाओं की माप या किस तरह लिया है उस पर निर्भर करेंगे, यदि किस तरह की आकृति है उस पर निर्भर करेंगे, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, किस तरह की आकृति उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका मापन करना संभव नहीं, उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आप देखें जनरल रूप में किसी पेड़ के पत्ते
पत्ती को आप रखें, नीम की पत्ती ही देख लें, गुड़हल की पत्ती ले लें, देखें क्या कटी कटी है कि नहीं, तो उसकी आकृति आप किस तरह नापेंगे, नापेंगे बहुत सी चीजें आएंगी और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके लिए सिर्फ आप एक ग्राफ पेपर के रूप में ऐलान करें, जैसे मैंने यहाँ देखिए ऐलान करके दिखाया हूं। इस तरह उस चीज को लें जो आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यह ग्राफ पेपर पे जितनी एरिया वो कवर करती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब रही बात कि कुछ आकृति ऐसी मिलेगी जो सभी रेखाओं को शुद्ध शुद्ध से मिले, कुछ आकृति ऐसी मिलेगी जो कुछ खानों को आधा काटेगी, कुछ को पूरा काटेगी, कुछ को आधे से अधिक काटेगी, कुछ आधे के बराबर काटेगी। इस तरह की आकृतियां मिलेंगी। तो इन आकृतियों का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको शर्त क्या होती है? पहला शर्त है, यदि पूरे घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? एक वर्ग इकाई। अब इकाई हमने क्यों लिखा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर तो नहीं लिखा। इसका मकसद इसमें है, यह जो ग्राफ पेपर आपने दिया है उसका पैमाना क्या है, उसके अनुसार हम लिखेंगे इकाई। सेंटीमीटर वाला है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इंच का है तो वर्ग इंच हो जाएगा। मान लीजिए और बड़े बड़े खाने लेकर आपने उसका अध्ययन किया, तो जिस पैमाने से जो आकृति बनी है, ग्राफ बना है और उस पर जितनी एरिया कवर कर रही है वही आपका क्षेत्रफल होगा। अब इस तरह आपको क्वेश्चन हल करना है। पहली चीज हो गई पूरा गिरा हुआ है तो कहेंगे। दूसरी चीज, आधे से कम गिरे हुए भाग का छोड़ देते हैं, उसकी कोई माप नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी मान आप लेते हैं संभावित मान होते हैं, एक वेट नहीं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। तो यह कम, आधे से कम में रहेगा तो क्या करेंगे? उस खाने को छोड़ेंगे, गिनती में देंगे। तीसरी चीज क्या होती है? यदि आधे से अधिक है तब उसको कैसे नापेंगे? तो उसे एक वर्ग इकाई मान लेते हैं। एक वर्ग इकाई मान लेते हैं, ठीक। और चौथी चीज आती है, यदि आधा है तब आधे का क्षेत्रफल होता है, आधे गिरे हुए भाग को क्या कहेंगे? ठीक ठीक आधा है तब, यानी कि थोड़ा सा अंतर है, पूरा पूरा आधे गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, यानी जो आपका आधा खाना है उसका आधा बराबर है। अब इसी आधार पर आपको प्रश्नावली में सवाल है। जैसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, पहले क्वेश्चन का ये भाग दिया है, देखिए हम गार्डियन लाइन से चित्रित कर दिए। अब इसका क्षेत्रफल बताना रहे कैसे, क्या बताएंगे? खानों को गिन, किसको गिन लें? खानों को गिन लें। कितने खाने हो रहे हैं? गिनते चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सभी खाने एकदम पूर्ण के पूर्ण पूरे पूरे गिरे हुए हैं। इसकी वर्ग इकाई क्या हो जाएगा? 12 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए नीचे भी बना है, इसमें देखें यह खाना आधे से कम है, यह खाना आधे से अधिक है, यह खाना आधे से कम है, यह पूरा है, यह भी पूरा है, यह आधे से अधिक है, यह आधे से कम है, यह आधे से अधिक है। तो क्या करेंगे? आधे से कम वाले को छोड़ देते हैं, यानी आधे से अधिक वाला एक पूरा यह हो गया, यह आधे से कम है, आधे से अधिक एक पूरा भाग यह हो गया। तो मान लें यह पूरा है ही, यह पूरा है ही, इसको ये मान लें। तो कितने हो गए? 5 वर्ग इकाई।
कितने वर्ग मीटर हो गए? 5 वर्ग मीटर। इसी तरह आप सभी का ग्राफ गिनकर बता सकते हैं। यहाँ देख लीजिए उसी टर्मिनल है जो मान लीजिए आदेश कम, यहाँ आदेश अधिक है, एक सबका गणना कर रहे हैं, यहाँ आधे के बराबर है 1/2, या एक ये भी 1 हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा, या नहीं छोड़ देंगे, या 1 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या छोड़ देंगे, या इसे भी छोड़ देंगे, या हो जाएगा, या हो जाएगा, या भी हो जाएगा। इस तरह के सभी मानों को मिलकर आप निकाल सकते हैं। तो गणना कर लेंगे कितने हो रहे हैं, उनकी संख्या दे सकते हैं। इस तरह तो आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसी तरह यदि अगले वीडियो में मैं यह दे रहा हूं कि यदि संपूर्ण भाग की लंबाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालना रहे, चाहे आयत का क्षेत्रफल निकालना रहे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगले वीडियो में मैं हल करके रखूंगा। अब मैं आप लोगों को यह 10.3 लेसन 10.3 का पार्ट 3 इसको इसमें आपको पढ़ना क्या है? अभी आपने खानों के हिसाब से उसका क्षेत्रफल यानी जितनी एरिया कवर कर रही थी उसका क्षेत्रफल बता दिया। यदि कोई आकृति दी गई है, वर्ग दिया गया है, आयत दिया गया है, वर्ग का औसत जिसकी लंबाई चौड़ाई और सब आपस में बराबर हो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है जिसे हल करते हैं, जिसे कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत रहेगा तभी आपको यही पढ़ना है अभी, आयत और वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, यानी भुजा का 2 भाग, या भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई जो भी भुजा दी गई है उसकी क्या लंबाई है उसका इस तरह आप मान करेंगे। और यही चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आयत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं नीचे दी गई है। पहले का बी मैं लगा दे रहा हूं, क्वेश्चन 1 का बी पर दिया है लंबाई लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 12। देखिए इकाई आपके में इधर उधर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप इनका क्या आयत के क्षेत्रफल वाला काम कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई 21 गुणे चौड़ाई 12, गुणा कर दीजिए 12 करना, 12 को 2 80 1 12 गुणे 24 1 25। अब यह देखें मीटर में, इसमें क्या दी गई है? मीटर में क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर, या इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 252 मीटर पे 2 भाग कर दें तो भी यह सही होगा। इसके 2 भाग कर दें तो भी यह उत्तर सही होगा। इसी तरह वर्ग का दे दें, जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया है भुजाओं की लिखी गई है, जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं, तो वर्ग है। तो क्वेश्चन 2 में वर्ग दिया है जिसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए एक वर्ग की लंबाई क्या 10 मीटर दिया है, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लिखे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 10 पे 2 भाग, यानी 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर।
तो दो हाथ इस तरह कर सकते हैं या बल से लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्षेत्रफल मालूम हो, एक लंबाई मालूम हो, चौड़ाई पूछ दिया जाए, चौड़ाई मालूम हो, लंबाई पूछ दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं फार्मूला भी लिख कर दिखा दे रहा हूँ और आपका चित्र दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखें फार्मूला क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई दिया। आपको चौड़ाई पूछी जा रही है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल भागा लंबाई, क्या हो जाएगा? लंबाई। यही क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें दिया है कि 50 मीटर लंबाई वाले आयताकार बागीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान भर दीजिए, चौड़ाई पूछा गया है, चौड़ाई मीटर में आएगा, चौड़ाई का मान ज्ञात करें। क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो लंबाई कितना है? 50 मीटर। काट दीजिए, 0 से 0 कर दिया, 5 30 यानी 6 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 6 मीटर। इसी तरह मान निकाल सकते हैं, यदि वर्ग रहता तो वर्ग तक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी रहती। वर्ग वाले में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपने क्या लिखा है? भुजा का वर्ग। और तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा कर्णी में वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं तो जो मान आएगा वही उत्तर होगा। इस तरह आप इस चैप्टर को पूरा हल करेंगे और अगला चैप्टर में फिर अगले वीडियो में देंगे।